नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, बात करूंगा कि अपने डेयरी टेक्नोलॉजी चल रही है। कल हमने दही के बारे में बात की थी, दही का संगठन क्या होता है, दही की बनाने की विधियां कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। दही की बनाने की विधियां कौन कौन सी है, तो दो प्रकार की विधियां थी, देसी विधि और वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक विधि, साइंटिफिक मेथड। तो उसमें हमने बात की थी अम्लता प्रतिशत कितना होना चाहिए दही में। दूध में 0.12 से ज्यादा ना हो तो दही स्वादिष्ट नहीं होता। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है दही में, ये आपको मैंने स्टार लगा के एक क्वेश्चन बताया था, भी आप स्टार लगा लीजिए इस पर। तो उसमें 0.12 से 0.14 होती है और दूध की अम्लता भी यही होती है। फिर हमने बात की थी, इसी में हमने बात की थी जावण के कितने प्रकार होते हैं। जावण के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य, प्राकृतिक और कृत्रिम। पहले प्राकृतिक में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, और प्राकृतिक में स्ट्रेप्टोकोकस और सामान्य में होता है लैक्टोबैसिलस, और कृत्रिम में लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ही होते हैं। ये दोनों जीवाणु मिलकर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसे हम कहते हैं दही। दही कितने घंटे में तैयार होता है, मैक्सिमम 8 से 12 घंटे चाहिए दही को तैयार होने में। तो आज हम बात करेंगे पनीर या छेना। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। वैसे तो छेने के भाग पनीर होता है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने दूध के उत्पादों में छेना। छेना क्या होता है, पहली बात तो बता दूं कि छेना होता है जिसकी हम मिठाइयां बनाते हैं। छेने का यूज हम मिठाइयां बनाने में करते हैं। छेना वह होता है, दूध का वह उत्पाद होता है जिसको अमल के द्वारा पहले गर्म करके, जिसमें अमल डालकर उसको फाड़ कर या जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, छेना कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिखो, दूध का वह उत्पाद, दूध का वह उत्पाद, दूध का वह उत्पाद जिसे अमल द्वारा फाड़कर पदार्थ तैयार किया जाता है। अमल द्वारा दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। अमल द्वारा फाड़कर, अमल का मतलब हो गया, इसमें अमल कौन सा यूज करते हैं, तो अमल उसमें यूज करते हैं दुग्धामल। अमल कौन सा यूज करते हैं, दुग्धामल या दुग्धामल किसे, कौन से अमल को कहा जाता है, सिट्रिक अमल। तो सिट्रिक अमल कौन से फलों में या फलों में होता है, तो सिट्रिक अमल नींबू वर्ग के जितने भी फल होते हैं उनमें सिट्रिक अमल होता है। तो सिट्रिक अमल, सीधी सी बात बता दूं, दूध का वह उत्पाद जिसमें दूध हो गया अपने, जिसमें नींबू डाल दिया तो वो दूध फट गया, तो उससे तैयार प्रोडक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, छेना कहा जाता है। सीधी बात है, दूध में अमल डालकर जो फटता है दूध, उसे तैयार किया गया प्रोडक्ट कौन सा होता है, छेना कहा जाता है। जिसमें सिट्रिक अमल के रूप में कौन सा अमल यूज में लेते हैं, सिट्रिक अमल। ठीक है, सिट्रिक अमल ये प्रक्रिया भी पहले मैं आपको बता दूं कि दूध को पहले ठंडा करते हैं। सर आप बोलोगे सर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, फिर उसमें अमल मिलाते हैं, तो वो होता है अपना 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना, 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप ध्यान से गौर से दोबारा सुनना, दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके उसमें अमल मिलाया जाता है, और जो फटता है और फटने के कारण जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहा जाता है, छेना कहा जाता है। उससे पानी की मात्रा को अलग कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, छेना कहा जाता है। ये प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए।
ये प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए। भी 30 से 40 सेकंड में दूध फटना चाहिए अपना। भी दूध में नींबू डाल दिया तो ये प्रक्रिया तो आज होनी चाहिए, 30 से 40 सेकंड में दूध फटना चाहिए। अगर आपने 2-3 बार नींबू डाल दिया, ये प्रक्रिया थोड़ी लेट हुई तो वो छेना होगा वो खट्टा होगा। उसके कारण जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी मिठाइयां बनाएंगे, वो मिठाइयां कुछ समय तक नहीं चलेंगी और कुछ मतलब लंबे समय तक नहीं चलेगी और वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, जिसके कारण मिठाइयां मतलब बदबू मारना स्टार्ट हो जाती है और अन्य बैक्टीरिया वगैरह रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो ये प्रक्रिया कितने सेकंड में होनी चाहिए? 30 से 40 सेकंड में होना चाहिए। दूध को पहले ठंडा करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपको मेनली ये क्वेश्चन याद रखना है, छेने में कौन सा अम्ल यूज में कर लेते हैं? सिट्रिक अम्ल। सीधा नींबू याद रखना आता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सभी बच्चों को पता है, जनरल साइंस पढ़ा है क्योंकि हमने 6ठी क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सभी को पता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। तो नींबू डालकर उसमें उसे 83 डिग्री पर ठंडा करते हैं और ये प्रक्रिया कितने टाइम में होनी चाहिए? 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए। अब बात करते हैं छेना बनाने में गाय का संपूर्ण दूध यूज लेते हैं। गाय का संपूर्ण दूध उपयोग में लेते हैं। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, संपूर्ण दूध का मतलब भाई पूरी बाल्टी लेनी है, एक बाल्टी पियो तो पूरा लेना है, नहीं, ये नहीं मतलब होता। संपूर्ण दूध का मतलब हो गया भी ऐसे नहीं उसमें सेपरेटा दूध निकाल दिया या उसकी क्रीम निकाल ली तो वो संपूर्ण दूध नहीं माना जाता। संपूर्ण दूध का मतलब जैसा दूध निकाला उसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा न होनी चाहिए तो उसे संपूर्ण दूध कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है बाल्टी भर के दूध दिया वो पूरा नहीं, वो संपूर्ण दूध नहीं। संपूर्ण दूध का मतलब हो गया उसमें 1% भी अदर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या उसमें से कुछ भी निकाला नहीं होना चाहिए। जैसे हम दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं तो स्प्रेटा अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है। और उसी प्रकार या किसी मतलब दूध को बढ़ाने के लिए आजकल नई तरकीब है कि उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो वो नहीं करना। संपूर्ण दूध का मतलब हो गया उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। तो गाय का संपूर्ण दूध उसमें यूज लेते हैं जिसकी वसा लगभग वह दूध काम में आता है जिसकी वसा होनी चाहिए 4.1%। कितनी वसा होनी चाहिए? 4.1%। तो छेना बनाने के लिए गाय के संपूर्ण दूध का यूज करते हैं और उसकी वसा होती है 4.1% हो तो वो छेना बहुत ही अच्छा बनता है। ये आप नोट कर लीजिए। आपको दोबारा बता दूं, छेना क्या होता है? दूध का वह उत्पाद जिसमें दूध को गर्म करके 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके उसमें सिट्रिक अम्ल मिलाकर दूध को फाड़ा जाता है और जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? छेना कहा जाता है। तो छेने में गाय का संपूर्ण दूध यूज में लेते हैं, गाय के संपूर्ण दूध में यूज लेते हैं। अब बात करते हैं गाय के दूध से कितना? गाय के दूध से कुल दूध का 14% छेना तैयार होता है। कुल दूध का 14% छेना तैयार होता है और भैंस के दूध से 20%। भैंस के दूध से 20% कितना छेना निकलता है? भैंस के दूध से 20% छेना तैयार होता है। छेना तैयार होता है। तो गाय के दूध से कितना प्रतिशत? 14% और भैंस के दूध से 20%। आपके क्वेश्चन यही बनेगा कि छेने की मात्रा गाय के दूध से कितनी प्रतिशत प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन होगा 14, 15, 17, 18। तो आपको ऑप्शन टिक करना है 14।
तो ये दोनों क्वेश्चन आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए कॉपी में, या नोट लगा के लिख लीजिए कि गाय के दूध से कितना छेना तैयार होता है 14%, और भैंस के दूध से 20% छेना तैयार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने छेने का संगठन। एक बात और इसमें नोट कर लीजिए, छेना गाय का दूध का हमेशा बढ़िया बनता है, गाय का दूध का सर्वोत्तम बनता है। छेना गाय के दूध का सर्वोत्तम तैयार होता है, सर्वोत्तम तैयार होता है। अब बात करते हैं इसके संगठन की। भैंस के दूध से कितने होता है छेना तैयार, और गाय के दूध से कितना होता है, तो 14% उससे होता है और 20% भैंस के दूध से होता है। अब इसमें संगठन गाय के हिसाब से अलग और भैंस के हिसाब से नोट अलग करेंगे, तो वो साथ के साथ आप नोट करना। ठीक है, तो गाय के दूध से कितना 14% और भैंस के दूध से 20%। छेने में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर दूध को ठंडा किया जाता है, 83 डिग्री पर, 83 डिग्री पर। अब बात करते हैं अपने उन्नत किस्म का छेना किस जाति के पशु से तैयार होता है, वो गाय से। ठीक है, उन्नत आप याद करना, उन्नत किस्म का छेना किस जाति के पशु से तैयार होता है, वो गाय लिखना आपको। अब बात करते हैं छेने का संगठन। हेडिंग डालो आप, छेने का संगठन। एक साइड आप गाय नोट करना और एक साइड करना आप भैंस। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा दूध में पाए जाने वाले, जैसे वसा पहले कहूंगा पानी की मात्रा, कि गाय के दूध से तैयार छेने में पानी की मात्रा कितनी होती है, भैंस के छेने से तैयार भैंस के दूध से तैयार छेने में पानी की मात्रा कितनी है। पानी होता है इसमें 53%, गाय के दूध से तैयार होता है छेना, उसमें कितना पानी होता है 53%, और इसमें होता है पानी की मात्रा भैंस के दूध से 51%। कितनी होती है 51%। इसमें वसा की मात्रा होती है 24%, और इसमें वसा की मात्रा होती है 29%। कितनी होती है 29%। साथ ही साथ याद कीजिए, आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं रोज यही करवाता, इतनी वसा होती है, इतना प्रोटीन होती है। आपको साथ के साथ लेके चलना है, पिछले वाला भी याद करना है, आगे वाला भी याद करना है। जो रोज करवाया है वो क्लास को हाथों हाथ देखना है और नोट करना है और लिख लिख कर याद करना है, तभी याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। तो पानी की मात्रा कितनी होती है 53%, और भैंस के दूध से तैयार छेने में कितनी होती है पानी की मात्रा 51%। वसा कितनी होती है इसमें 24%, और भैंस से तैयार छेने में, दूध से तैयार छेने में कितनी होती है वसा 29%। अब बात करते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा हमेशा गाय से तैयार छेने में कितनी होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है 17%, और इसमें होती है 14%। कितनी होती है 14%। तो मैंने पहले ही बता दिया भी गाय के दूध का सर्वोत्तम छेना तैयार होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो कितनी होती है 17, और इसमें 14%। अब बात करते हैं इसमें लैक्टोज की मात्रा। लैक्टोज आपको क्या बताया था मैंने, लैक्टोज किसे कहा जाता है, जिसके कारण दूध मीठापन होता है। लैक्टोज या जिसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो वो इसके अंदर मात्रा होती है, वो होती है 2.4, और इसमें होती है 2.2। सॉरी, इसमें 2.2 और उसमें 2.4, क्योंकि भैंस का दूध हमेशा मीठा होता है, इसमें 2.4 होगी। ठीक है, अब इसमें मिनरल्स की बात कर लेते हैं। खनिज लवण। खनिज लवण कितना होता है, इसमें होता है 2.1, और इसमें होता है 1.9%। कितना होता है खनिज लवण, इसमें 2.1 और इसमें होता है 1.9%। तो पानी की मात्रा कितनी होती है 53%, और भैंस के दूध से तैयार छेने में पानी की मात्रा 51%। वसा 24,
और इसमें 29। प्रोटीन इसमें 17, इसमें 14। 2 घटाया 4, 5 जोड़ा, 3 घटाया 2 जोड़ा। इसे याद करना पड़ेगा, मैंने तो अपने दिमाग से करके ट्रिक से याद कर लिया, ये से 2 3 घटा के वैसे मैथमेटिकली याद किया, लेकिन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मेन बात तो ये, जो बच्चे याद नहीं कर सकते ऐसे ट्रिक वगैरह से, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, वैसे तो इनको रट्टा ही चढ़ाना पड़ता है। 2.1 खनिज लवण कितना होता है, इसमें होता है 1.9। ठीक है, ये अपना हो गया संगठन। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग मैं बता दूं आपको 3, एक तो वसा, एक प्रोटीन और एक पानी की मात्रा, ये तो तीनों याद ही करनी है। चाहे कोई भी उत्पाद हो, चाहे दूध हो, दही हो, चाहे खीर हो, चाहे खोआ हो, चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो, ये याद करनी पड़ेगी आपको। तो छेना, अब बता दो छेने का यूज किसमें होता है। गुरुजी छेने का यूज क्या हुआ है, तो छेने का उपयोग होता है, मिठाइयां तो सबने खाई होंगी, नहीं खाई होंगी तो नए साल की खाई होगी, या किसी की शादी ब्याह में गए होंगे तो खाई होगी। तो रसगुल्ला खाइडा है, रसगुल्ला तो सारा खाइडा है, तो रसगुल्ला किससे तैयार होता है, वो छेने से तैयार होता है। चमचम खाइडी है कि चमचम बाबी छेनो तैयार है। और बता दूं कि गुरुजी लार ना अपने लार ना करती कापी है सामने थर पड़ी भी लार ना करती एकदम मिठाइयां का नाम चल रहा है, तो चमचम भी छेने से तैयार होती है, और रसमलाई होती है वो भी छेने से तैयार होती है, और अन्य प्रोडक्ट होते हैं वो भी छेने से तैयार होते हैं। तो छेने से आपको मिठाइयां तैयार होती है, 3-4 मिठाइयों के नाम बता दिए मैंने, तो वो मिठाइयां तैयार होती है। अगर इसमें उस प्रक्रिया में 30 से 40 सेकंड से ज्यादा समय लग जाता तो ये मिठाइयां कुछ समय के लिए होती हैं, बाद में अन्यथा खराब हो जाती हैं। तो मैंने बताया था, अभी नींबू डाल दिया तो ये प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में ही होनी चाहिए। अब लड़कियों, आप रेसिपी घर पे करके देखना भी, ये प्रक्रिया होती है नहीं होती, 30-40 सेकंड टाइमर लगा के देखना। और अगर रसगुल्ले बनाओ तो हमें भी खिलाना, ये रवि सर को खिलाने हैं, ठीक है। तो लड़कियां स्पेशली ध्यान दें। अब बात करते हैं अपने पनीर की। किसकी बात करते हैं हम, पनीर की। बात करते हैं पनीर की। पनीर, पनीर की सब्जी किसने किसने खाई है, लड़कियों को काफी घटिया भी लगती है, कईयों को बढ़िया भी लगती है। तो पनीर का यूज लगभग अपने, वैसे तो छेने का ही प्रकार होता है, लेकिन अपने इंडिया में यूज इसके, जो अपने पनीर होता है वो सब्जी बनाने के लिए होता है। और ये अपने इस पनीर को कहा जाता है क्यूबिक पनीर कहा जाता है, क्योंकि ये सख्त होता है थोड़ा। इसका उपयोग अपने लगभग सब्जियां बनाने में करते हैं, या पिज्जा वगैरह इनमें करते हैं। तो पनीर का यूज इसलिए होता है क्योंकि वैसे तो ये छेने का ही प्रकार है, इसकी तरह ही बनता है, ओनली सिर्फ लास्ट में इसको क्या किया जाता है, इस पे दबाव डाला जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सख्त हो जाता है। होता है यही प्रोडक्ट है, एक छेने का ही प्रकार है। ऐसे ही दूध को गर्म करते हैं, इतने ही डिग्री पे ठंडा करते हैं, इतना ही नींबू डाला जाता है, इतनी ही प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए। अब बात करते हैं पनीर की। पनीर एक ऐसा दुग्ध पदार्थ है जो जमने के पश्चात दूध का एक ऐसा पदार्थ है जो दुग्ध जमने के पश्चात वह निकालकर, वह क्या होता है, दुग्ध जल निकाल कर तैयार किया जाता है, निकाल कर तैयार किया जाता है, जिसको बाद में
ठोस होने पर संग्रहित किया जाता है, ठोस होने पर संग्रहित किया जाता है, उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाते हैं, पनीर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पनीर कहा जाता है। तो पनीर, सीधी सी बात बता दूं, प्रक्रिया वही है, ओनली लास्ट में दबाव डाला जाता है। सीधी सी बात अपने देसी तरीके से याद करना भी। कभी पनीर तो बनाया ही होगा, लगभग बनाया, नहीं बनाया मैं बता दूं, दूध को सिट्रिक अम्ल या नींबू डाल के फाड़ दिया, ठीक है। फिर लास्ट में अगर चुन्नी वगैरह से छांटते हैं, वो पानी निकाल दिए, तो मैंने कहा ना दुग्ध जल निकाल कर वो पानी बाहर निकाल दिया, और उससे जितना भी पानी वो बाहर निकाल कर उस पर दबाव डाला जाता है, फिर उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, उसे पनीर कहा जाता है। तो सेम प्रोसेस वही है, मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया तो ये आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। देसी तरीके में बता दिया, दुग्ध का ऐसा पदार्थ जो दुग्ध जमने के पश्चात दुग्ध जल को निकालकर तैयार किया जाता है, और जिसके बाद में ठोस होने पर उसे संग्रहित कर लिया जाता है। मतलब ठोस हो गया, वो जम गया, उसके बाद उसको इकट्ठा कर लिया, उसे क्या कहा जाता है, पनीर कहा जाता है। अब आपको बता दूं, पनीर हमेशा भैंस के दूध का अच्छा बनता है। किसका अच्छा बनता है, पनीर हमेशा भैंस के दूध का अच्छा बनता है। पनीर भैंस के दूध का सर्वोत्तम बनता है। पनीर को तैयार करने की दो विधियां बता दूं आपको। पहली विधि तो ये सिट्रिक अम्ल वाली विधि है, जो मैंने छेने में तैयार की थी, वो सिट्रिक अम्ल डालकर 30 से 40 सेकंड में प्रक्रिया होनी चाहिए, वो होगी। एक होता है रेनेट एंजाइम। रेनेट एंजाइम होता है, उसको डालकर स्कंदित कर लिया जाता है, उसके द्वारा पनीर बनाया जाता है। वो प्रक्रिया काफी लंबी है, तो आप एग्रीकल्चर की 12वीं की किताब है, उसमें डेयरी साइंस का जो पनीर वाला भाग है उसमें देखना, वो विधि दी गई है रेनेट एंजाइम वाली। अगर किसी को वो अपने एग्जाम में नहीं आने वाली तो मैंने नहीं करवाई आपको, तो वो किसी को मतलब कईयों को होता है भी हाँ हमें सीखना है या हमें और ज्यादा याद करना है, कईयों की भूख होती है याद करने की, तो वो जाकर बच्चे 12th की किताब लेना है एग्रीकल्चर की, उसमें डेयरी साइंस में प्रोडक्ट है जो पनीर है उसमें वो दी हुई है। तो रेनेट एंजाइम आप इसमें लिख लेना है, पनीर को तैयार करने का कौन से एंजाइम यूज किया जाता है, रेनेट एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, रेनेट एंजाइम। पनीर भैंस के दूध का सर्वोत्तम बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके संगठन की। संगठन, इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, पानी की मात्रा होती है इसमें 34 से 35%। वसा की मात्रा होती है इसमें 35 से 36%। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पनीर तभी आप अगला ही पनीर खाना चाहिए, पनीर ताकतवर, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन इसमें होती है 24 से 26%। कितनी होती है, 24 से 26% प्रोटीन होती है, जो कि अन्य रोगों से लड़ने के लिए काम में आती है। जैसे कईयों के लंग्स वगैरह खराब हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है प्रोटीन खिलाओ। कईयों को लड़कियां होती हैं, खासकर जो अंडा वगैरह नहीं खाते लड़के, तो कई बार खा लेते हैं, तो वो नहीं खाती, तो उनको कहा जाता है कि आप पनीर ज्यादा से ज्यादा खाओ, क्योंकि ये लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो उनमें उन जैसे लोगों में अपने को पनीर खाने के लिए बोला जाता है, तो क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और ये थोड़ा अपने वो वेट को भी बढ़ाता है, इसीलिए 24 से 26% इसमें प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का यूज किस किस में यूज किया जाता है, पिज्जा तो सबका खाया हुआ है, पिज्जे के नाम भी आप मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं तो बहुत कम खाता हूं, क्योंकि ये बाहर के फूड वगैरह मेरे को जचते नहीं है, तो पिज्जा बहुत कम खाता हूं। तो पिज्जे में यूज करते हैं और सब्जियों में यूज करते हैं। सब्जी में बता दूं कौन कौन सी होगी सब्जी, शाही पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, खोआ पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, और बहुत सब्जियां, 3-4 सब्जियां तो मैंने बता दिया आपको। पालक पनीर हो गया, 2 प्याज पनीर हो गया। इतनी सब्जियां आपने नहीं सुनी होगी, मेरे को पता है, क्योंकि आप थोड़ा कम खाते हो पनीर, ठीक है। शाही पनीर कभी सुरतगढ़ वाले हो तो शाही पनीर पचेरिया होटल का खाना बहुत ही अच्छा है, वो मैंने खाया हुआ है, ठीक है। तो पनीर के बारे में हमने बात कर ली। आज हमने छेना व पनीर कंप्लीट कर लिए। ये दोनों प्रोडक्ट दोनों सिमिलर लिए, इसलिए एक क्लास में कराने जरूरी थे।
और समझ नहीं आएंगे बाद में। अगर अलग अलग कराता तो समझ नहीं आते। आपको बता दिया पनीर ऐसा होता है, छेना ऐसा होता है। छेने का यूज मिठाइयां बनाने में, पनीर का यूज अपने सब्जियों में या पिज्जा वगैरह में या बर्गर वगैरह में यूज करते हैं आजकल, तो उसका यूज करते हैं। कल हम बात करेंगे भी खोवा या मावा थेकुआ गुरुजी काल थेकुआ लाडू खुआऊंगा, तो हम अपने कल खुआएंगे लाडू, कल खुआएंगे। एक दिन और वेट कर लो क्योंकि आज ठंड भी ज्यादा है तो बन नहीं पाए लाडू, तो वो खुआएंगे कल अपने को। आज के लिए इतना ही। तो अपना प्यार बनाते रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे देख रहे हैं, वो नए बच्चे हैं वो पुरानी वाली वीडियो देखें, और जो बच्चे नए हैं उनको बेल आइकन भी जरूर दबाना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।